ओके डियर स्टूडेंट्स, पहला लेसन हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, द लास्ट लेसन। और आज हम आपको वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेसन। लेसन नेम इज़ लॉस्ट स्प्रिंग, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि लॉस्ट का मतलब खो जाना और स्प्रिंग का मतलब नदी या जलधारा। एक छोटी नदी जो होती है उसको स्प्रिंग कहते हैं, या कोई नाला है तो ये खोई हुई एक जलधारा जो अपना रास्ता भटक चुकी है। और इसमें स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, दो बच्चों की कहानियां हैं। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि एक खोए हुए बचपन की कहानियां, जिनका बचपन खो गया है गरीबी के मारे। और इसका राइटर अनीश जंग, इंडियन राइटर है ये, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो बिफोर वी गो, दिस इज़ फॉर 12th क्लास सेकंड लेसन, and before that I would like to motivate you, I would like to tell you few things. This is very crucial period and we are wasting our time if we don't do anything. In this period we must do something new. You can utilize in finding new things through the dictionary also. You can learn through mobile also. एक सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो, और सेल्फ स्टडी जिसने करना सीख लिया वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। एक दो जगह दिक्कत आ सकती है, बट उसको आप अपने ही तरीके से इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व, इफ़ यू पुट सम थॉट ऑन दैट, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो कोशिश करिए कुछ नया करने की इस पीरियड में। अपने आप को कैसे हम एक कह सकते हैं कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस तरह की ट्राई करिए। क्योंकि पता नहीं कितने दिन और ये चीज़ें चल सकती हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना होता है। जो जितना ज़्यादा सीखता है वो उतनी जल्दी और ज़्यादा सफल होता है। तो हम इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज ज़िंदगी की दौड़ में आप पीछे रह जाएंगे, यू विल लैग बिहाइंड। सो वर्क हार्ड। सो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन फॉर 12th क्लास। अबाउट द राइटर आई विल टेल यू। अनीश जंग 1964 में वाज बोर्न इन राउरकेला। ये राउरकेला में इसका जन्म हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। और इसने अपना बचपन और जो किशोर अवस्था थी, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था, उसको एडोलसेंस कहते हैं। आई मीन्स फ्रॉम 13 to 18 और 19 ईयर्स की एज जो होती है वो एडोलसेंस कही जाती है। तो इसने हैदराबाद में बिताई अपने एडोलसेंस जो थे। जन्म इसका जो राउरकेला में हुआ था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। और इसने अपनी जो एजुकेशन थी वो हैदराबाद में ली एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में ली। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इसके दोनों माता पिता जो थे राइटर्स ही थे। अनीश जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीश जंग ने अपना जो कैरियर की शुरुआत की थी वो एक लेखक के रूप में की इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया। और यह जो थी ये एक संपादक भी रह गई थी और एक अखबार के लिए जो कॉलम लिखती थी। जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे, मेजर न्यूज़पेपर जो थे इंडिया के, या फिर अब्रोड मतलब विदेश के जो न्यूज़पेपर थे। एंड है जो ऑथर्ड सेवरल बुक्स। और इसने ऑथर मतलब लेखक, तो और ये लेखक भी रह चुकी है बहुत सारी कई किताबों की। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। और ये जो फॉलोइंग यानी कि इस लेसन में जो दिया गया है, नीचे जो आ रहा है एक्सेप्ट का मतलब होता है एक अंश या भाग। जो ये भाग है नीचे जो दिया गया है फ्रॉम हर बुक,
उसकी एक किताब से ही है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उस किताब का ये अंश है। हेयर सी एनालाइजेज द ग्रिंडिंग पॉवर्टी। यहाँ पर वह एनालाइज करती है, किस चीज़ का एनालाइज करती है, एक विश्लेषण करना। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, किसी चीज़ का अच्छाई बुराई देखना, तो वो होता है एनालाइज करना। द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, तो वहाँ पे ग्रिंडिंग का मतलब होता है, ग्रिंड होता है पीसना, और ग्रिंडिंग पॉवर्टी का मतलब एक पीस देने वाली गरीबी का विश्लेषण करती है। एंड ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, हमारे रिचुअल्स जो हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं, विच कंडेम्स द चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि कह सकते हो एक बच्चे को, उनके बच्चों को उनके ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर देती है जो कि एक शोषण भरा जीवन होता है। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट होता है किसी का शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, तो एक शोषण भरा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती है। ये इस तरह की ग्रिंडिंग पॉवर्टी होती है, पीस देने वाली गरीबी होती है, और कुछ परंपराएं होती हैं। अब इसमें देखिए, नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसमें इनके मीनिंग भी आएंगे, तो देखिए कहाँ पर आते हैं ये। लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, यानी कि अपने जो दिन के जो घंटे हैं, उजाले के जो घंटे हैं, उनको बिताना। रूफ ओवर हिज हेड का मतलब सर के ऊपर छत का होना, और परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है निरंतर, परपेचुअल जो लगातार बनी रहती है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी का निरंतर बने रहना। और डार्क हटमेट्स का मतलब होता है अंधेरी झोपड़ियाँ। एंड इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड का मतलब होता है, बैगेज का मतलब होता है बोझ, और इम्पोज का मतलब होता है ज़बरदस्ती थोपना किसी पर। तो ऑन द चाइल्ड पर, बच्चे पर ज़बरदस्ती एक बोझ डाल देना। समटाइम्स, सो लेट अस स्टार्ट द लेसन नाउ। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। बच्चा, इसमें एक मुस्लिम लड़का है जो कि बांग्लादेश से आया है, और वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो इस कारण से वो इंडिया में आ जाते हैं, दिल्ली में, और वहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी डाल करके और अपना रैग पिकिंग का काम करते, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो उसकी कहानी है इसके अंदर। तो बोलता है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज, कई बार मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है कूड़े के ढेर में। गार्बेज होता है कूड़े का ढेर। वाई डू यू डू दिस, अब राइटर पूछती है उससे कि आप ऐसा क्यों करते हो। वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, राइटर बोलती है। उस लड़के का नाम साहेब है। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, बोलते हैं जिसको मैं मिलती हूँ प्रत्येक सुबह। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, जिससे मेरा सामना होता है प्रत्येक सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, जो कि स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढना या खोजना, टटोलना। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, जो कि कूड़े के ढेर में। गार्बेज डंप्स, डंप्स का मतलब ढेर, और गार्बेज कूड़ा, तो कूड़े के ढेर में जो कि सोने की खोज में लगा रहता है। ऑफ माई नेबरहुड, मेरी पड़ोस के अंदर ही। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट का मतलब जो कि बसा हुआ था, एमिड्स का मतलब होता है मध्य, बीच में। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे खेतों के बीच बसा हुआ था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर अब उसकी दूर तक की यादों में भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा आ गया था। तो डिस्टेंट मेमोरी का मतलब दूर तक, दूर की यादें, बहुत धुंधली यादें। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसने, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है उनको बहा देना, जो कि बहा कर ले गया उनके खेतों को और उनके घरों को, तहस नहस कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ऐसा उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसी वजह से उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और शहर, एक बड़े शहर की तलाश में वो वहाँ से निकल पड़े सोने की खोज में, यानी कि अपने सोना उनके लिए उनकी रोजी रोटी था। वेयर ही नाउ लिव्स,
जहाँ पर अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वह बुड़बुड़ाता है। मटर का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, लापरवाही से बोलना, उसको बोलते मटर, अपने आप में कुछ बोलना। लुकिंग अवे यानी कि दूर ध्यान देखते हुए वह बुड़बुड़ाता है। कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बोलती है राइट, गो टू स्कूल, स्कूल जाइए। आई से ग्लिबली, मैं बिना सोचे विचारे बोल देती हूँ। ग्लिबली का मतलब होता है बिना सोचे विचारे। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत मैं ये रियलाइज़ करती हूँ, एहसास करती हूँ, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी ये सलाह जो है ये कितनी होलो का मतलब खोखली साबित होगी, कि मेरी सलाह कितनी खोखली साबित होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वह बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे एक स्कूल बना देंगे, आई विल गो, तो मैं चला जाऊंगा। यानी कि जब अथॉरिटी जो है वो कोई स्कूल बना देगी तो मैं चला जाऊंगा। तो व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, तो राइटर बोलती है कि यदि मैं अगर स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए। तो वो बोलता है यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह पूरा मुस्कुराते हुए बोलता है, कहता है हाँ। ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं देखती हूँ उसको दौड़ कर के मेरे पास आते हुए। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़ते हुए आता है कुछ दिनों बाद में। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट मेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, तो राइटर बोलती है कि इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में। आई से, मैं ये कहती हूँ, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, और शर्मिंदा हो जाती हूँ। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है कि शर्मिंदा होना। वो बोलता है मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ एक ऐसा वायदा करने की वजह से जिसका कोई मीनिंग नहीं था, कि मैंने एक ऐसा वायदा कर दिया था उसका जिसका कोई मीनिंग नहीं था, कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो बोला इसके लिए मैं एम्ब्रेस हो जाती हूँ, शर्मिंदा हो जाती हूँ। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, परंतु मेरे जैसा मैंने वायदा किया था ऐसे वायदे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। बोलता है ऐसे ऐसे वायदे तो जैसा मैंने वायदा किया था, उनके अंधकार भरे इस दुनिया में हर प्रत्येक कोने में हैं ऐसे वायदे। तो ब्लिक का मतलब होता है अंधकार में, एक अंधेरा। तो अंधेरी दुनिया में के कोने में, एवरी कॉर्नर मतलब हर कोने में, ऐसे वायदे तो उनके लिए बहुत है। अबाउंड का मतलब बहुत होना, काफ़ी मात्रा में होना। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों की जानकारी के बाद, महीनों की जान पहचान के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं पूछती हूँ उससे उसका नाम। आई आस्क हिम हिज नेम। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, वो कहता है, अनाउंसेस मतलब जैसे घोषणा करना, कहना कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और वह नहीं जानता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है क्या, व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका मीनिंग जानता होता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी। लॉर्ड का मतलब स्वामी या मालिक, और यूनिवर्स होता है ये पूरा ब्रह्मांड। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो बड़ा मुश्किल होता उसके लिए इस पर विश्वास करना कि मेरा नाम का मतलब ये कि ब्रह्मांड का मालिक, और मुझे तो 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। तो उसके लिए बड़ा इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनभिग, अनअवेयर का मतलब जिसका पता न हो, अनभिग, तो इस बात से अनभिग कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट्स करता है, किस बात, उसके नाम का क्या मीनिंग है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स,
वह घूमता है, रोम जिसे हम बोलते हैं ना कि फ़ोन में होता है रोमिंग, नहीं, वह अपने क्षेत्र से बाहर निकलना, आवारा घूमना, तो रोम। तो बोलते हैं कि रोम्स द स्ट्रीट्स, वह घूमता रहता है आवारा विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, एक ऐसी सेना जो कि नंगे पैर घूमती है लड़कों की। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि ऐसे प्रकट होते हैं जैसे सुबह सुबह के पक्षी दिखते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। डिसअपीयर मतलब गायब होना। ओवर द मंथ्स, महीनों से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, और बोला महीने हो गए हैं और मैं प्रत्येक को उनमें से रिकॉग्नाइज करने लगी हूँ, पहचानने लगी हूँ कि ये वो लड़का, ये वो लड़का है। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ कि आप चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम दी सेल्फ, बोलता मेरी माँ उनको अलमारी से नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली, वह बिल्कुल आसानी से उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, दूसरा लड़का बोलता है, एड्स अनदर मतलब दूसरा इस बात में और आगे जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? बोलते अगर वह उतार भी देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो यह उनको दूर फेंक देता। थ्रो देम ऑफ। हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, कौन सा लड़का बोलता है ये बात, जो कि जूते पहने हुए हैं। दैट डू नॉट मैच, जो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, मेल नहीं खा रहे हैं वो जूते। तो वह लड़का ये बात बोलता है जिसके, जो कि जूते पहने हुए लेकिन उसके जूते आपस में एक जैसे नहीं हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। वह लड़का बोलता है कि अगर उसकी माँ, अगर इस लड़के की माँ अगर उन चप्पलों को नीचे उतार भी दे तो ये उनको फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर प्रतिक्रिया करती हूँ, ही सफल सेज फिट, यानी कि जब मैं उसके जूतों पर प्रतिक्रिया करती हूँ तो ही सफल सेज फिट, वह अपने पैरों को, सफल का मतलब होता है अपने पैरों को इधर उधर करना, हिलाना, ठीक है, कभी इस तरफ करना कभी उस तरफ करना, तो सफल होता है। तो ही सफल सेज फिट, जैसे कि किसी चीज़ को इधर उधर करना, लाइक कार्ड्स को हम सफल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, या उनको बांटना है, दैट इज़ आल्सो सफलिंग, ठीक है। तो ही सफल सेज फिट एंड सेज नथिंग, वह अपने पैरों को इधर उधर करता है और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको कि अपने पूरे जीवन भर में कभी एक जोड़ी जूता नहीं मिला। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, में देख चुकी थी बच्चों को नंगे पैर चलते हुए। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव के रोडों पर भी देख चुकी थी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि ये पैसों की कमी की वजह से है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, परंतु एक परंपरा भी है स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। बेयरफुट मतलब नंगे पैर, बेयर होता है नंगा और फुट का मतलब पैर, तो नंगा पैर, और स्टे का मतलब ठहरना, और ट्रेडिशन परंपरा इज वन एक्सप्लेनेशन। और बोलता है कि ये पैसे की कमी से नहीं, ये हमारा एक परंपरा है। ऐसा भी लोग एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक व्याख्या देते हैं। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि क्या केवल ये एक बहाना है, एक निरंतर गरीबी का जो स्तर है उसको एक्सप्लेन, एक वर्णन करते हुए टाल देने का। ऐसा क्या ये एक बहाना है? मुझे तो आश्चर्य होता है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, बोलता मुझे एक कहानी याद आती है एक आदमी की जो कि उडुपी का रहने वाला था। वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बताया था।
एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वह छोटा लड़का था तो वह स्कूल जाता था एक मंदिर के पास से गुजरते हुए। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पर कि उसका पिता जो था एक पुजारी था। प्रिस्ट मतलब पुजारी, मंदिर में पूजा पाठ करने वाला। तो बोलते कि वो लड़का मंदिर के पास से गुजरता था जो स्कूल जाता था, तो और उस मंदिर के सामने से जाता था जहाँ पर कि उसका पिता एक पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकता था। स्टॉप ब्रीफली का मतलब स्टॉप मतलब रुकना, और ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त रूप से या थोड़े समय के लिए रुक जाता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और प्रे का मतलब प्रार्थना करना। फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था देवी से। 30 ईयर्स लेटर, यानी कि 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं दोबारा उस कस्बे में गई। एंड द टेम्पल, उस मंदिर में भी गई। विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, जो कि अब एक डूबा हुआ था, कह सकते हो एक ऐसी हवा में। डिजोलेशन का मतलब होता है एक शांति या खामोशी की हवा में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड, और पिछले आंगन में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पर कि एक नया पुजारी रहने लग गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर अब लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा लड़का जिसने ड्रेस पहन रखी थी, ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और वह सॉक्स भी पहने हुए था और जूते भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, वह हाँफते हुए पहुँचा। अराइव्ड पहुँचा, और पेंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए, सांस चढ़ते हुए पहुँचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने फेंक दिया आते ही अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बेड पर, यानी कि जिस बिस्तर को हम फोल्ड कर सकते हैं, उस पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब मैं उस लड़के की तरफ देखने लगी, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, तो मुझे याद आया वो दूसरे लड़के की जो कि उसने प्रार्थना की थी देवी से। वैन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, जबकि उसे आखिरी में एक जोड़ी जूता मिल गया था। लेट मी नेवर लूज देम, बोलता मैं इनको कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, और इस तरह के आजकल जो यंग बॉयज़ हैं वो पुजारी के बेटे की तरह हैं, वो आज वॉर शूज़ जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक दी रैग पिकर्स, परंतु बहुत सारे लोग जो रैग पिकर्स जो हैं, ये कूड़ा बीनने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरी पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, ये आज भी बगैर जूते के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और मेरा जो ये एक्वेंटेंस है उनसे जान पहचान, परिचय, एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, ये नंगे पैर वाले जो कूड़ा बीनने वाले हैं, उनसे ये मेरी जान पहचान लेकर गई मुझे सीमापुरी। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक ये सीमापुरी जो जगह है ये दिल्ली के बाहरी क्षेत्र पर, बाहरी सीमा पर है। पेरिफेरी का मतलब होता है एक बाहरी सीमा या फिरनी जिसको बोलते हैं। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी ये लगता है ऐसे जैसे कि मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, यानी कि एक मुहावरे के रूप में अगर हम देखें, एक व्यंग के रूप में अगर हम देखें, तो ये दिल्ली से काफ़ी दूर लगती है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, जो यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं, यानी कि कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि आए थे बांग्लादेश से 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय पर तब एक वाइल्डरनेस था, मतलब एक जंगली इलाका था। इट स्टिल इज़, और ये आज भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु आज ये खाली नहीं है। नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी ये खाली नहीं रह गया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर कीचड़ के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा, ढांचे बने हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, जिस पर के कीचड़ के ढांचों पर छतें डली हुई है टीन की और तारपोलिन की। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और यहाँ पर डिवाइड का मतलब के बिना, और सीवेज का मतलब नाले
और नालियों के बिना और रनिंग वाटर यानी कि पीने का जो पानी है उसके बिना यहाँ पर ये रह रहे हैं। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग ये रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये यहाँ रह रहे हैं 30 वर्षों से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, बिना किसी इजाज़त के। बट विद राशन कार्ड्स, परंतु राशन कार्ड के साथ रह रहे हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और जिससे उनका नाम चढ़ गया वोटर लिस्ट में। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और ये उनको एक तरह से मदद करते हैं उन राशन को खरीदने में, ग्रेन्स अनाज खरीदने में के योग्य हो जाते हैं ये। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, बोलते भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन यापन के लिए देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, यदि दिन के अंत में अगर हम अपने परिवार को फीड कर पाए, खिला पाए, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकइंग स्टोमक, और बिस्तर पर जा पाए बिना पेट दुखते हुए पेट के, एकइंग का मतलब दर्द या दुखना, तो बिना स्टोमक मतलब पेट, यानी कि बिना दुखते हुए पेट के अगर हम जा पाए बिस्तर पर दिन के आखिर में, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव्स अस नो ग्रेन, तो फिर हम यही रहना पसंद करेंगे ऐसे खेतों की बजाय जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं, कोई ग्रेन ही नहीं देते हैं, वहाँ पर किस लिए जाएंगे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों का समूह ऐसा बोलता है, इन टैटर्ड साड़ीज़, जिनकी साड़ी जो है वो फटी हुई है, टैटर्ड है। When I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैं पूछती हूँ उनसे कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया अपने सुंदर हरे भरे खेतों की और नदियों की धरती को, तब वो ऐसा बोलती है कि क्या करें ऐसे खेतों को जो हमें अनाज ही नहीं दे सकते, उसकी बजाय अगर हम बिना दुखते हुए पेट के रात को सो पाए, अपने परिवार को खिला पाए, तो फिर यहीं रहेंगे हम। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे वहीं पर अपना तंबू पिच कर देते हैं, गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और वह जगह उनके लिए, ट्रांजिट मतलब अस्थाई, होम्स घर, तो वो अस्थाई घर उनका बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वे पार्टनर्स यानी कि सहयोगी बन जाते हैं इन सर्वाइवल, जीवन यापन में, वो भी सहयोगी बन जाते हैं, वो भी मदद करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जहाँ तक जीवन यापन की बात है वो रैग पिकिंग है, उसका अर्थ रैग पिकिंग है, कूड़ा बीनना ही है। थ्रू द ईयर्स यानी कि वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, इसने ग्रहण कर लिया, अपना लिया है एक सुंदर कला का रूप है, कि एक ये सुंदर कला के समानुपाती हो गया है वर्षों से। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा जो है वो तो एक सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये तो उनकी रोज़ की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ये उनके सर पर एक छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे ये एक लीक होती हुई टपकती हुई छत ही क्यों न हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए तो ये घर से कुछ ज़्यादा ही होता है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपीज़, मुझे कई बार एक रुपये का नोट भी मिल जाता है। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, वो बोलते कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, चांदी का सिक्का मिल जाता है किसी कूड़े के ढेर में, हीप ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े का ढेर, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप खोजना बंद नहीं कर देते हो। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और ज़्यादा पाने की आशा लगी रहती है। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता है बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि बच्चों के लिए कूड़ा जो है उसका मीनिंग जो है वो उनके माता पिता के लिए जो कूड़े का मीनिंग है वो उससे अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये कोई आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए ये एक जीवन यापन का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह,
आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, मैं देखती हूँ साहेब को खड़े हुए एक फेंस्ड गेट, फेंस्ड का मतलब जिस पर बाड़ लगी हुई है, एक ऐसे गेट पर जिस पे तारबंदी हो रखा है, ऑफ द नेबरहुड, अपने पड़ोस के एक क्लब के अंदर, जो पास में पड़ोस में एक क्लब था उसके गेट के पास, फेंसिंग के पास खड़े हुए देखती हूँ साहिब को एक सर्दियों की सुबह, वाचिंग टू यंग मैन, जो कि देख रहा था दो नौजवानों को ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, मुझे ये खेल पसंद है, वह हम्स का मतलब गुनगुनाता है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और संतुष्ट था इसको देख करके, फेंसिंग के पीछे से ही खड़े होकर के देख करके ही वो संतुष्ट था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ, व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब आसपास में कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह ये बात स्वीकार करता है कि जब आसपास में कोई नहीं होता है तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है, गेट के ऊपर जो रखवाला है, वो मुझे अंदर जाने देता है झूले के लिए। टू स्विंग का मतलब होता है, टू यूज़ द स्विंग मतलब झूला झूले का प्रयोग करने के लिए। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक स्टेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि बड़े विचित्र लगते हैं उसकी डिस्कलर्ड, जिसका रंग बदरंग हो गया है, उसकी शर्ट और निक्कर पर उस पर बड़ा विचित्र सा लगता है। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये मुझे दे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह ये बात कहता है एक व्याख्या के तरीके में, ये बात कहता है कि ये जूते तो मुझे किसी ने दे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और सच्चाई ये है, द फैक्ट दैट कि दे आर डिस्कार्डेड शूज़, के वे किसी के डिस्कार्ड किए हुए यानी कि फेंके हुए जूते थे, ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जिसने के परहैप्स शायद रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकार कर दिया था, टू वियर पहनने के लिए, देम उन जूतों को, बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि एक होल था, इन वन ऑफ देम, उनमें से एक जूते में। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन उसको इससे कोई परेशानी नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, एक वो व्यक्ति जो लगातार नंगे पैर चलता हो, इवन शूज विद ए होल, यहाँ तक कि जूते एक छेद वाले भी, इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो एक सपना सच होने के समान है ऐसा जूता भी मिलना। बट द गेम ही इज वॉचिंग, परंतु खेल जो वो ये देख रहा है, सो इंटेंटली, इतनी ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रिच, वह उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब अपने रास्ते पर है, एक दूध के बूथ पर जा रहा है, दूध की दुकान पर जाने के लिए। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है यानी कि जग है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वह कहता है कि मैं अब एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरे सारे भोजन मिलते हैं मुझे। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह इस काम को पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी, उसका चेहरा मैं देखती हूँ। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से जो एक स्वतंत्र उसका चेहरा जो एक स्वतंत्र दिखता था, उससे वो स्वतंत्रता गायब दिखती है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और उसको जो स्टील का डब्बा था वो ज़्यादा भारी प्रतीत होता है, हैवियर लगता है देन उसके प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वह बड़ी आसानी से हल्के से ले जाता था। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर रख करके। द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग उसका खुद का अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, जबकि कैनिस्टर है जो ये डब्बा है जो दूध का, ये किसी दूसरे आदमी को
का था, उसको बिलोंग करता था। हु ओन्स द टी शॉप, क्योंकि जो कि उस दुकान का मालिक था। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और क्योंकि साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं था, वह दूसरे का गुलाम बन गया था। तो ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम इसका अगले उसमें कवर करेंगे। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सो इनका आपने कुछ मेन बातें हैं, जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आप कंप्रीहेंशन क्वेश्चन छाट सकते हो। और अगर सेमेस्टर अगर आपके पास में या पीडीएफ आप जो लोड किया हुआ है स्कूल की वेबसाइट से, आप वहां से उसको ले सकते हो, देख सकते हो उसमें, और उसकी कंप्रीहेंशन करके देखिए। इसके पूरे लेसन का आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। जैसे कितने रैगपिकर्स रहते हैं वहाँ पर, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या काम करते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे जब आप इसी कंप्रीहेंशन करेंगे और लेसन को एक बार अपने आप से ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो आई होप इसके ऊपर आप पूरा वर्क करेंगे, पूरे लेसन को पढ़ें। अगर कोई वर्ड मीनिंग में दिक्कत आती है, यू कैन फाइंड फ्रॉम द हेल्प बुक आल्सो और फ्रॉम द डिक्शनरी आल्सो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन thoroughly, and then ask the question from yourself only, and then find the answer from the text, and this way you can get more and more from this text, and it will be very easy for you in the examination. So there are 3 questions also. Think as you read. जैसे इसमें दिया, what is साहिब looking for in the garbage dumps? साहिब क्या खोज रहा है गार्बेज डंप्स में? You know what he was searching for? He was searching for the silver coins or rupees or 10 rupees note. Where is he? वे कहाँ पर रहता है ये आपको पता है। ही इज़ लिविंग इन दिल्ली, इन शीमापुरी, विच इज़ एट द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आया था, दैट आल्सो यू नो। साहेब्स फैमिली हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका। Second question is that what explanation does the author offer for the children not wearing footwears? भी कौन सी व्याख्या देती है ऑथर बच्चों के लिए जो जूते नहीं पहने हुए होते हैं? तो वो यही, the author explains that most of the children do not wear footwears because it is their tradition, ऐसा कहती है राइटर। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट दिस टी स्टॉल? एक्सप्लेन, क्या साहेब खुश है चाय की दुकान पर काम करते हुए? तो नो, यू कैन से ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट दिस टी स्टॉल बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक्स, हिज बैग वाज हिज ऑन एंड नाउ द कैनिस्टर वाज ऑफ समबडी belongs to somebody else who owns the tea stalls. So this way he was not happy working at this tea stall. So this way you can understand the lesson better way, and thank you.